जैसे सोमती अमावस्या, कौन सी अमावस्या? सोमती अमावस्या। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या है? शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है हमारा। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं। और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहुत, वासुक। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, आहुत। पितर अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में आ गया। वासुक जो एक्सीडेंट आदि, फांसी, सुसाइड, वासुक। 3 शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है और तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही। 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफल। पड़ने वाली सोमती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए। काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की। ध्यान दीजिएगा जरा, लीवर, किडनी, कैंसर, सोरासिस, चर्म रोग, जितनी भी बीमारियां होती हैं बड़ी पेट से, किडनी, लीवर से जुड़ी हुई, उसमें जब आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, जब शिव जी को आप जल चढ़ाएं और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर वो जल थोड़ा सा लेकर आकर आचमन कर रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आचमन कर रहे हो, तो ये निश्चित है अगर डायलिसिस भी चल रहा होगा तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और किडनी, लीवर काम करना प्रारंभ कर देंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। फिर से बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। जो कुंदुक के प्रहार करने के बाद, विदल उत्पद के प्राण छूटने के बाद भगवान शंकर के चरणों में जाकर जब कुंदुक गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। शिव का एक नाम है कुंदकेश्वर। एक बात और ध्यान रखिए, जब
प्रयास करना, प्रैक्टिकल भी करना, ठीक है? और प्रैक्टिकल जरूर करा करो। प्रैक्टिकल करने में कभी पीछे नहीं हटना। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया, इसलिए प्रैक्टिकल तो कर लिया। प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल पीछे मत हटो तुम तो। जब कभी पेट में बहुत तेज एकदम दर्द उठ जाए, बहुत दर्द उठ जाए, और किसी भी तरह का दर्द, और आपको लग रहा है कि बहुत दर्द उठ गया, महाराज एक पात्र में जल लीजिए। जल लेकर अपने घर के अंदर कहीं पर भी मटका होता हो, हंडा होता हो, रसोई घर में कहीं ना कहीं तो पानी रखते हो ना। ऐसा कोई रसोई घर ही नहीं होगा जिसके घर में कहीं ना कहीं पानी नहीं हो। अगर पानी नहीं होगा तो आरओ लगा होगा, वहां आरओ के पास भी खड़े हो सकते हो। पानी का कोई भी एक स्रोत, क्योंकि रसोई घर में जहां पर भी पानी होता है वहां हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का स्थान होता है। और हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज पितर भगवान शिव के कृपा पात्र हैं, तो वहां खड़े होकर उस जल को आधा गिलास, एक कटोरी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, 7 बार भी अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को शिवजी का स्मरण कर कर उस व्यक्ति को पिला दिया जाए जिसके पेट में दर्द हो रहा हो। लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे और धीरे 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 दर्द समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण